जय हिंद। मैं अरविंद राय और मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई अंकित शुक्ला और ये टीजीटी में सिलेक्शन 2021 में लिया इन्होंने और एमजीआई सिसवा में इनकी पोस्टिंग है और ये फिजिकल एजुकेशन से थे। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की और क्या कौन सी बुकें पढ़ी और क्या इनका मार्क्स रहा है सिलेक्शन में। जय हिंद अरविंद सर। लीजिए पकड़िए। हाँ। जय हिंद अरविंद सर। मैं अपने सभी प्रतियोगी छात्रों से कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ हिम्मत से होता है, हमें हिम्मत को नहीं हारना है। मैंने 2010 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री हासिल की। उस समय मेरे पास अथाह ऊर्जा का भंडार था, नया नया मैं सब कुछ सीख के आया था, बहुत अच्छा जोश था मुझे, बहुत अच्छी नॉलेज थी मुझे और मैंने 2010 का जो टीजीटी का एग्ज़ाम था वो दिया। जब वो एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने देखा कि मेरे पास एक अनुभव की जो कमी होती है वो मैंने अपने अंदर पाई कि मुझे अनुभव की कमी उस समय बहुत खली। पेपर में कुछ भी नहीं था, बहुत सरल था पेपर और उससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास थी, लेकिन जिसे कहते हैं हम अनुभव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो अनुभव के ना होने की वजह से मैं आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर गया, जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उस पेपर को देखकर मेरे अंदर बहुत हौसला आया और बहुत जोश जागा कि अब मैं अच्छी तैयारी करके इसमें सिलेक्शन लूँगा। इसके लिए मैंने 2011 का एग्ज़ाम एप्लीकेशन जो भी आई उसे भरा। भरने के बाद में मैं 2021 का ना 2011 का 2011 फिर भरा था आपने? हाँ। 2010 के बाद मैंने 2011 का भरा। मैं शुरू से आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। 2011 में मैंने जब फिर से भरा, फिर मैं पूरी ऊर्जा के साथ मैंने अपने स्वयं के नोट्स बनाए और खूब लग के पढ़ाई की। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारी सरकार जो भी रही थी उस समय वो पेपर एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करा पाई। जब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाई तो मेरा मनोबल धीरे धीरे गिरता गया, क्योंकि बच्चा 1 साल तैयारी कर सकता है, 2 साल तैयारी कर सकता है, 3 साल तैयारी करता है। मैं 3 साल तक कंटिन्यू इंतज़ार करता रहा। पता चला 11 के पेपर हुआ नहीं, 13 का फॉर्म भर गया। 13 का फॉर्म भर गया, 11 का पेपर का अभी अता पता नहीं है। उस समय यही विवाद हो गया था कि बीपीएड वालों को टीईटी देना है कि नहीं देना है और इस तरीके की चीज़ें हो गई थी। तो मेरा मनोबल गिर गया। 13 के बाद फिर मैं तैयारी करना मैंने बंद कर दी। अच्छा। मैंने कहा जब पेपर एग्ज़ाम का अता ही पता नहीं है तो क्या ऐसी तैयारी करने से फ़ायदा। और धीरे धीरे जब समय होता जाता है, ठीक है, क्योंकि जब मैं बीपीएड करके आया था उस समय मेरी एज 25-26 साल थी और धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो हम जो लोड होता है हमारे ऊपर आता जाता है, जीवन है, शादी है, ब्याह है, इस तरीके के बहुत से लोड आते हैं। तो उसकी वजह से आदमी जो है वो, तो मैंने उसके बाद जब देखा एकदम से सरकार ने डिसाइड किया कि हम 2013 का पेपर करा रहे हैं। बिल्कुल समय नहीं मिला, पता चला 2 महीने के भीतर एकदम पेपर आ गया। कोई तैयारी नहीं हो पाई, सारा कुछ भूल गया था। अच्छा। 2 महीने में कुछ नहीं होता है, वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। 13 के बाद वो 11 वाला पेपर फिर कराया गया 16 में या 15 में ही कराया गया था मेरे ख्याल से। तो उसमें भी कोई तैयारी नहीं थी। जब 16 का फिर से भराया गया, जब 16 का, अब 16 वाला भी पेपर नहीं हुआ। 16 वाला पेपर आके हुआ 19 में। तो 19 में पेपर जब हुआ तो मैंने देखा अरे तैयारी तो मतलब मुझे जो भी आता है वो अभी अच्छा खासा आता है। अगर मैं एक बार फिर से फोकस करूं तो उसमें करीब 87 या 86 नंबर, मेरे 86 क्वेश्चन सही थे। अच्छा। तो मैंने एक बार फिर से मेरे अंदर लालसा जगी कि हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा ही 19 के बाद 20 में जो कोरोना आया उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसमें मैं भी एक था। जॉब और पैसा सभी जो भी था पास में सब कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ बचा नहीं था होने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था।
निराश होने के बाद फिर एक उम्मीद की किरण जगी जब 2021 में मार्च में ये हमारे टीजीटी की वैकेंसी आई, और साथ में मैंने बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ा कि इस वैकेंसी को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार को 6 महीने के अंदर पूर्ण कराना है। अब मैंने ये निश्चय कर लिया कि इस वैकेंसी में मुझे किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। भाइयों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया। शॉर्ट्स से पैंट में मैं नहीं आया जब तक मैंने अपना एग्ज़ाम 8 अगस्त को नहीं दे दिया। और बहुत ज़्यादा चक्करों में ना पड़ते हुए, अपने आप पर बिलीव करते हुए, परमपिता परमात्मा पे बिलीव करते हुए, और मैंने तैयारी शुरू की। तैयारी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे डॉक्टर श्याम नारायण सिंह जो कि मुजफ्फरनगर में एक सहायक शिक्षक प्रवक्ता हैं, उनकी एक किताब है शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन। मैंने उससे ये समझ लीजिए, उसको मैंने बिल्कुल घोल के पी लिया, जिसको कहते हैं घोल के पी जाना। उसको मैंने घोल के कम से कम 2 बार पूरी किताब मैंने पढ़ी। इसके अलावा यूथ कंपटीशंस टाइम्स की एक किताब आती है जो ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन रहते हैं करीब 10,000 8,000 क्वेश्चन उसमें हैं, 81। तो उन क्वेश्चन, उसमें नेट के क्वेश्चंस को छोड़कर मैंने अपना फोकस अपने बीपीएड के जो क्वेश्चन रहते हैं या बीपीएड से संबंधित उन पे किया। करने के बाद में मैंने विश्वास करते हुए, सबसे पहले मैं सभी प्रतियोगी छात्रों से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो अपने ऊपर विश्वास होता है तभी हम, और परीक्षा जो है एक विश्वास का ही खेल है। और विश्वास कहाँ से आता है? आपकी कठिन परिश्रम से, आपकी पढ़ाई से। आपने जितना ज़्यादा पढ़ रखा है उसी से आप में विश्वास पैदा होता है कि हमारी तैयारी अच्छी है। तो उसी के आधार पर मैंने, बस इसके अलावा जैसे आजकल आप जान रहे हैं कि यूट्यूब का ज़माना है, ठीक है, तो मैंने अपनी मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने जो पढ़ाई की है इन किताबों से, इन दोनों किताबों से, उसको जांचने के लिए, ठीक है, पवन कुमार विश्वजीत नाम का एक चैनल है, उस चैनल से उसे मैंने काफ़ी पहले से देखता आता था, लेकिन जब तैयारी नहीं कर रहा था तब भी मैं देखता था कि अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं और गलतियां बहुत कम होती हैं। किताबों में भी बहुत गलतियां हैं। ये किताब जो है हमारी शारीरिक शिक्षा समग्र अध्ययन, इसमें भी बहुत गलतियां हैं, लेकिन इसमें भी बहुत गलतियां हैं, लेकिन हमें क्या है, जब हम अधिक अध्ययन करेंगे ना तो गलतियों में हमें खुद पता चल जाता है कि सही उत्तर ये है और गलत उत्तर ये है। इसके अलावा आयोग भी आपकी मदद करता है कि पुराने जो क्वेश्चन उसी तरीके के आए हैं उसमें कौन सा उत्तर सही माना है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्हीं 3 चीज़ों के बलबूते पे मैंने सिलेक्शन लिया और आज मैं एक सहायक शिक्षक बन पाया हूँ। और मैं सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप अपना जो आत्मबल है उसे कभी मत हारिए, आत्मविश्वास को कभी मत मरने दीजिए। जब से शुरुआत कीजिए, पिछला सब भूल जाइए, जब से चाहें तब से शुरुआत कीजिए। जय हिंद, यही मैं कहना चाहूँगा। मेरा एक और सवाल था, शादी के बाद सिलेक्शन हुआ था, शादी से पहले हुआ था? हाँ, मैं बता दूं आपको, मेरी शादी जो है वो 2014 में हो गई थी और सिलेक्शन मेरा अब जाके हुआ है। तो मैं लकी थी कि नहीं लकी थी? भाभी और मेरी बेटी जो है वो मेरे लिए लकी है। मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्हीं के भाग्य से मुझे इस समय जो मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे तुम? भैया, जिस दिन से डेट डिसाइड हो गई थी कि 8 अगस्त को पेपर होना है, तो मैं हमेशा से रात में पढ़ने वाला छात्र रहा हूँ। तो मैं किसी भी रात सोया नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी भी पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरा उस समय मानसिक संतुलन खो गया था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय इस नौकरी के। अच्छा, तुम जनरल कैटेगरी में आए होगे? जी, जनरल। क्या मार्क्स थे टोटल? मार्क्स 109 क्वेश्चन पे मेरा सिलेक्शन हुआ। 109 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है, 109 क्वेश्चन। और बच्चे जैसे अभी होपलेस हो रहे हैं कि कैसे निकलेगा, तो कोई सजेशन, कोई बुक उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की बुक है शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन, आप इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंठस्थ कर सकते हैं कंठस्थ कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। हाँ,
कुछ गलतियां भी हैं, मैं मानना चाहूँगा मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है और वैसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लेंगे इसको, या इसके अलावा एक साइड में बुक आप सहयोग के लिए दूसरी ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो अब आप ऑब्जेक्टिव ले लें। तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा जरूरी नहीं, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव जरूरी है। अच्छा। आत्मविश्वास जो पैदा होगा वो डिस्क्रिप्टिव से ही आपके अंदर पैदा होगा। फिर जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो तुरंत आपको ये इसका आंसर नहीं, आप क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करते जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर ये। तो जो आपको नहीं आता है वो भी आपको पता जाएगा कि अब इसका आंसर फाइनली यही बचा है। इसका मतलब शॉर्टकट कोई इलाज नहीं, कोई शॉर्टकट से बस यही शॉर्टकट ही तो मैं देख रहा था। लोग कहते थे कि सिलेक्शन होता है, पैसों से होता है, पैसा चल जाता है, ये हो जाता है, ये सब केवल फालतू की बातें हैं, हम लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं, ठीक है। जिनका होता होगा, लेकिन जो मेहनत करने वाले बंदे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अंकित भाई 3 बार पेपर दे दिए लेकिन असफल है, लेकिन चौथी बार भी उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार एज ए गवर्नमेंट टीचर MGIC क्या है ना आपका, महात्मा गांधी सिसवा में एज ए स्पोर्ट टीचर ज्वाइन किया है। और हमारी बैच के 21 बैच के। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो उनके विषय में क्या बताएं? आप कोच साहब देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस जो भी हमारे फील्ड है इसमें हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और मैं जितना समय आपके साथ बिताया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पहले सेना में हॉकी के कोच थे, जैसा कि हम सभी को पता है, और आज एक बाली राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली में हम सभी के साथ एक कुशल शारीरिक शिक्षक हैं। हम आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता चल गया कि मैं भी एज ए गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप लोग बहुत लोग सोच रहे थे कि शायद मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो ये मेरा शौक है, स्पोर्ट्स मेरा शौक है। तो इससे आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ। और एक मेरे बड़े भाई हैं, आपको मिलाता हूँ, ये भी राजा रतन सेन में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और मान के चलिए आप लोग सीनियर हैं। और इनकी देख रेख में और इस सांसद खेल प्रतियोगिता हो रहा है, ग्राउंड सब इन्हीं की देख रेख में बना हुआ है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये रहा कि आपको टूर्नामेंट कैसे होता है वो भी पता चल जाएगा और मार्किंग कैसे होता है। तो ये हम सभी लोगों ने मिलकर मार्किंग करा दी है और कल से गेम स्टार्ट है। तो अंकित सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों को क्या देंगे आप, बच्चों को तैयारी के लिए टिप्स कुछ? बच्चों को मुझे यही कहना है कि आप एक निश्चित समय बना लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए दिनचर्या में। एक निश्चित समय, जैसे हम भोजन निश्चित समय पे करते हैं, सुबह उठते निश्चित समय पर हैं, रात में सोते निश्चित समय पर हैं, ऐसे ही एक निश्चित समय दीजिए अपनी हौसले को पूरा करने के लिए। आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए एक निश्चित समय दीजिए। और 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है आपके अनुसार, लेकिन समय देना आज ही से प्रारंभ कर दीजिए। ये मत देखिए कि कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको आपका लक्ष्य निर्धारित है, निश्चित है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। बहुत बढ़िया। तो अंकित सर ने ये बोला, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो थैंक यू अंकित। थैंक यू साहब। अब आगे मिलाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो ये अब यही बताएंगे बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। बताइए मेरे को, जो छोटे बच्चे हमारी एज के हैं वो कैसे तैयारी करेंगे? अभी जो छोटे भाई हमारे बताए शुक्ला जी, इन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से नए विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के विषय में इन्होंने बताया कि किस किस तरह से, देखिए, आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य को साधे, लक्ष्य जब मान लिया और ठान लिया, दोनों में अंतर हो जाता है। तो जब आदमी ठान लेता है तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से वो सफलता पा जाता है, जैसा शुक्ला जी ने चरितार्थ कर दिया है। और मान लेने में मान भी लेना होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति आप एकदम समर्पित रहें और ठान लें कि होना है। और इस जमीन पे कोई ऐसा काम नहीं है कि आदमी मान ले, ठान ले और हो ना। इसके लिए बहुत बहुत बधाई भाई शुक्ला जी को और राय साहब को। तो अपने व्यूअर्स को मैं यही बोलूँगा कि
आप तैयारी करते रहिए। आपका कोई क्वेश्चन हो? और आपका कोई क्वेश्चन? और आपको कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पे हमसे कर सकते हैं, और अंकित जी से बात करना होगा तो हम नंबर ही प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल फिजिकल एकेडमी जो हमारे राय साहब का चैनल है, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिली, मैंने बहुत इससे सीखा, और इसमें जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो सत्य होती हैं। किसी तरीके के मिलावटपन या डुप्लीकेसी इसमें नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे वो भी इससे फ़ायदा उठा सके जैसे कि मैंने उठाया। धन्यवाद।